मार रहे हैं मालकिन, पहले से यहाँ बहुत दर्द हो रहा है मुझे। क्यों ना मारो तुझे? हाँ, दर्द होता है तुझे? हर बार आ जाती है पैसे मांगे। आज इतने पैसे दे दो, कल उतने पैसे दे दो। ये ले पकड़, 1000 रुपए। 1000 रुपए? मैं अपना मेहनताना ही तो मांग रही हूँ। 4 महीने से आपने मेरे पगार नहीं दिए। मुझे अपने बेटे के कॉलेज की फी भरनी है, कहाँ से भरूंगी? अच्छा, तो अब तेरा बेटा भी कॉलेज में पढ़ने के लिए यही रहेगा? चलो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक शर्त पर। तेरा बेटा हमारे यहाँ के बाथरूम से लेकर हर चीज तक साफ करेगा, और आज के बाद सिर्फ वही काम करेगा। मंजूर है तो बता। मैम साहब, आप ऐसा ही नहीं कर रहे हो। मैं आज ही गांव से आया हूँ। बस माँ ने कहा था कि शहर में बड़े कॉलेज में तेरा एडमिशन करवा देंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी माँ की यहाँ पे ऐसी हालत हो रही है। मुझे लगता था कि माँ किसी अच्छे घर में काम करती है, और एक ना एक दिन तो मैं बड़ा बन जाऊंगा ना, फिर माँ को ये सब काम नहीं करने दूंगा। अच्छा, बेटे को दुख हो रहा है। देखो तो इन दोनों का प्यार, नौकर हो तुम दोनों हमारे, भूलो मत। अरे जाने दो ना अंकिता, और तुम दोनों अब जाओ यहाँ से, काम करो जाके, बैठे रहते हैं। माँ जाने दीजिए, चलिए काम करते हैं रसोई में। सही सबक सिखाया तुमने इन्हें। देखो ना, 1000 रुपये में मान गए। 4 महीने की सैलरी रह रही थी इनकी, पगार अगर देनी पड़ जाती ना, कम से कम 15-16 हज़ार रुपये जाते। और यहाँ देखो, थोड़े से ड्रामे क्या करके 1000 रुपये में निपटारा हो गया। माँ एक बात बताइए ना, ये चोट कैसे लगी? रहने दो ना बेटा। माँ बताइए ना माँ। ये तो मेरा रोज का ही हो गया है, ये तो नसीब बन गया मेरा। अरे माँ, ऐसा कैसा बोल रही हो? ऐसा मत बोलो ना। मुझे तो लगा था कि आप यहाँ शहर में अच्छे घर में काम करते होगे। आज तक जब भी मैंने आपसे पूछा कि आप वहाँ ठीक तो हो ना, सब सही से तो है ना, आपने क्या बोला कि हाँ मेरे मालिक तो बहुत अच्छे हैं, टाइम पे पगार भी देते हैं और मेरी इज्जत भी करते हैं। यहाँ क्या हाल बना रखा है माँ आपने? बेटा, आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। हम गरीब का नसीब ही ऐसा होता है, लोग हमारे दुख दर्द को नहीं समझते हैं बेटा। ऐसे अमीर लोग हमें पैरों के नीचे कुचलते रहते हैं। माँ एक बात बताइए ना, ये जो मालकिन है, ये शादी की क्या बात कर रही थी उनसे? हाँ बेटा, ये अपने पति की नहीं हो पाई तो हमारी क्या होगी। ये अपने पहले पति को छोड़ दी पैसे के लिए, और ये दूसरे से शादी कर ली। अब उसी के साथ रहती है और अपनी उंगलियों पर नचाती है। कोई बात नहीं माँ, अब मैं आपको दुख सहने नहीं दूंगा। मैं ना पढ़ाई लिखाई करके अच्छा ऑफिसर बनूंगा, फिर हमारे पास भी बहुत पैसा होगा, और अगर हमारे घर में भी कोई नौकर काम करेगा ना, हम उसके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या बीतती है खुद पे। और ये लोग तो इंसान भी नहीं समझते इंसान को, कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ। माँ आप बोलो तो मैं इनको बोलूँ कुछ? नहीं बेटा, उनसे कुछ मत बोल। तेरे कॉलेज का खर्चा अब तक जो भी हुआ है, इन्हीं लोगों से पैसे लेके जैसे तैसे तुम्हें पढ़ा रही हूँ। कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है बेटे। अगर इनसे झगड़ लेंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे? ये भी तो सोचो, शहर में अपना कोई ठिकाना भी तो नहीं है, और आजकल के समय में कौन किसकी मदद करता है बेटे। समय को समझो और चुप करके बैठ जाओ। कुछ दिन की बात है, तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तू थक के आया ना बेटा, तू बैठ, मैं खाना बनाती हूँ तेरे लिए भी और उन लोगों के लिए भी। चलिए माँ, आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा आराम कीजिए, मैं सारा रसोई का काम निपटा देता हूँ तब तक। अरे नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे ना, मेरी आदत है, मैं तो करती रहती हूँ। अरे कुछ नहीं बोलेंगे वो, आइए मैं निपटा देता हूँ ना काम। आइए माँ, बैठिए ना, आप आराम कीजिए, बैठिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा है ना, मैं बनाता हूँ। क्यों है महारानी, आराम फरमा रही है? मैम साहब, वो माँ थोड़ा थक गई है, उनको देखो ना कितनी चोट आई है। अच्छा सुनिए ना, घर में कोई मलहम पट्टी वगैरह कुछ हो तो दीजिए ना प्लीज, कोई दवाई हो, कुछ भी हो। क्यों, इतने से घाव से मर थोड़ी जाएगी? वैसे भी हम
पैसे किस चीज के देते हैं इसे? यहाँ काम करने के या हमसे दवाई लगवाने के? मैम साहब थोड़ी इंसानियत तो रखिए, उनका हाल तो देखिए, आपकी माँ है। क्या बोला तूने? तूने मेरी माँ को इस 2 कौड़ी की नौकरानी से कंपेयर किया है? माँ तो माँ होती है ना मैम साहब, भले वो किसी नौकर की माँ हो या फिर किसी बड़े घर के आदमी की। अबे चुप कर। कोई माँ सेम नहीं होती। मेरी माँ और इस माँ में बहुत फर्क है, समझा? कहाँ मेरी माँ अमीर घर की गाड़ियों में चलने वाली और कहाँ ये 2 कौड़ी की। अरे बसों में धक्के खाती है ये। पगार लेने तो बड़े टाइम पे आते हैं और आज देखो यहाँ बैठकर टाइम पास हो रहा है, बेटे के साथ बातें करी जा रही है। काम कौन तेरा बाप करेगा? और अब तू क्या बोल रहा था? मैं वक्त बदल दूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरी माँ को ये काम नहीं करने दूंगा। बेटा सपने उतने ही देखो जो पूरे हो पाए। तुम जैसा गरीब अगर इतना बड़ा आदमी बनने लग गया ना तो हो गया फिर। कोई नहीं मैम साहब, जैसे जिसकी सोच। आपको क्या ही बोलूं, आपने तो अपने पति तक को पैसे के लिए छोड़ दिया, हम पे क्या ही दया है आपको। तू ना अपनी जबान संभाल के बात कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर को जज करने की? कोई बात नहीं मैडम, मैं खाना बना देता हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना। खाना तेरी माँ बनाएगी। क्या फर्क पड़ता है मैम साहब, मैं बनाऊं या माँ बनाए? जो उसी के हाथ का खाना पसंद है और किसी के हाथ का नहीं। और मैं नहीं चाहती तेरे गंदे हाथ मेरे किचन में लगे। मैम साहब देखिए, है तो आप जिद कर रही हैं। वो जो मर्जी हो, पर खाना तो तेरी माँ ही बनाएगी। चलिए माँ, आप बना दीजिए खाना। ए बुढ़िया उठ, काम कर। चलो बुनी। अरे एक सेकेंड, ये तो उसी फटीचर का बैग है ना? देखे तो सही क्या रखा है इसमें। ओहो, इसमें तो इसके कपड़े हैं। एक मिनट। अरे ये पानी कैसे गिर गया यार? अरे यार पूरा फर्श गीला हो गया, अब तो साफ करना पड़ेगा ना। मैम साहब ये क्या कर रही हो? वो मेरी शर्ट थी, वो माँ ने मुझे जन्मदिन पे दी थी, ऐसा क्यों कर रही हो? अरे शिट, ये तेरी शर्ट थी? मुझे पता नहीं था। एक्चुअली बड़ी सस्ती सी लग रही थी ना, 100 रुपए वाली, तो मुझे लगा शायद पूछा होगा। हमारे यहाँ तो इतनी सस्ती सी शर्ट कोई पहनता नहीं ना। क्या हुआ, चोर बाजार से खरीदी थी? कितने की भी हो, आपको क्या दिक्कत है? वो माँ ने जन्मदिन पे दी थी मुझे और आपने ऐसे गंदी कर दी। छोड़िए इसको। आप देखिए मेरे कपड़ों को मत छुइए। आपको मैं गंदा लगता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे कपड़ों को और मेरी चीजों को मत छुइए। आपके लिए चीजों की अहमियत नहीं है ना, मुझे बहुत है। 1-1 रुपया जोड़ के चीजें ली हैं। आपका खाना तैयार है, लगा दूं? साले तेरी औकात कैसे हुई हमारे सामने से जुबान लड़ाने की? आप देखिए मैम साहब, पैसों का घमंडना अच्छा नहीं होता। आप जो भी कर रही हो बहुत गलत है। ए, ज्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे और तेरी उस माँ को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझा? माफ कीजिएगा, गलती से मुंह से निकल गया। देखा पुनीत, इस साले को इसकी औकात कैसे दिखाई? बहुत भौंक रहा था सुबह से। इन जैसे लोगों को ना औकात दिखानी ही पड़ती है, वरना सिर पे चढ़ते हैं। अरे जाने दो ना अंकिता। वैसे एक बात बोलूं, इसमें ना तुम्हारी भी गलती है। और तुमने देखा नहीं, तुमने उसकी माँ को कितना जोर के मारा है। यार देखो तो, उसके पूरे चेहरे पे एक घाव हो गया है। पुनीत, तुम्हें क्यों इतना अफसोस हो रहा है इन लोगों के लिए? अरे इनकी औकात नहीं है हमारा अफसोस भी सहने की। तुम क्यों बोल रहे हो ये सब? अरे नहीं अंकिता, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसे करो। आखिरकार तुम तो मेरी बीवी हो ना, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा इस घर में। तभी तो मैं कह तो रही हूँ, तुम बस मेरी बात सुनो। और वैसे भी इन 2 कौड़ी के नौकर के लिए कौन सही गलत देखेगा? हम सही हैं। क्यों बोलता है इन लोगों के बीच में बेटा? छाने देना, कुछ ही दिन की तो बात है। 2-4 महीने किसी तरह काट ले, उसके बाद मैं तुझे ना हॉस्टल में डाल दूंगी, वहीं पढ़ना। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगी, तो चिंता मत कर। माँ कब तक सहेंगे ये सब? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके साथ ऐसा व्यवहार होता है? मैं पढ़ाई नहीं करता, अगर
मेरी पढ़ाई के खर्चे के लिए ये सब सहना पड़ रहा है तो मैं नहीं दे सकता माँ आपको इस हालत में। बचपन से लेके आपने मेरा बहुत खर्चा किया, बहुत कुछ संभाला, आपने पूरा घर बार संभाला है, लेकिन आपको इस हालत में देखना मैं नहीं पसंद करूंगा माँ। मुझे क्या बोलूं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये सब देखकर, और ये सब मेरे लिए नया नया है। मुझे लगता था कि शहर के लोग बहुत अच्छे होंगे, वो अमीर घर के हैं, उनके पास तो पैसा है, वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। वो तो हमें एक पैरों की धूल समझते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाले पे इतना यकीन तो है, मेहनत कर रहा हूँ, उसका फल वो जरूर देगा एक न एक दिन। कोई बात नहीं बेटा, इतना कुछ सहा है, कुछ दिन की बात है, और बर्दाश्त कर ले। तू चिंता मत कर, कोई ना कोई इंसान जरूर हो जाएगा। अंकिता, तुम सच में मेरे से प्यार तो करती हो ना? क्या मतलब? अब उस 2 कौड़ी की नौकर की बात लेकर बैठ गए हो तुम? तुमसे प्यार नहीं करती तो तुमसे शादी क्यों करती? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, तुमने खुद ही बोला था कि तुम्हारा वो पति 2 कौड़ी का कुछ काम धंधा भी नहीं करता था और बहुत गरीब भी था, और क्या बोला था तुमने, टेलर की जॉब करता है, इसलिए तुम उसके साथ खुश नहीं हो। और मेरे पास तो वो सब है जो तुम्हें चाहिए था, पैसा, गाड़ी, घर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक तो होता ही है ना। तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पे शक कर रहा हूँ, बस पूछ रहा था कि सच में प्यार तो करती हो ना? कहीं तुमने मेरे साथ ये सब देख के तो नहीं मेरे से शादी करी? नींद, कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पैसों के लिए तुमसे शादी की है? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ। तुम ये सब क्या सोच रहे हो? ठीक है, चलो छोड़ो, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे 2-3 लाख का हार दिलवाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? अरे उसका बस बनने दे रखा है दुकान पे, 1-2 दिन में बन के आ जाएगा। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लगूंगी ना उस 3 लाख के हार में। मैं तो बहुत खुश हूँ। साहब आप सच तो बोल रहे हो ना? हाँ सर, हम सच बोल रहे हैं। आप एक काम करना, हमारे ब्रांच आना और अपना अमाउंट क्लेम कर लेना। जी जी धन्यवाद। माँ, क्या हुआ? हमारी 2 करोड़ की लॉटरी निकली है। क्या 2 करोड़? माँ ये कैसे हो सकता है? आपने कोई लॉटरी ली थी क्या? हाँ बेटा, मैं ना ऐसी कोई राह चलता हुआ बंदा लॉटरी का टिकट बेच रहा था और मैं ऐसी खेल खेल में खरीद ली। मुझे क्या पता था कि हमारी 2 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, हमारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। पढ़ाई में माँ इतना सोचिए ना कि अभी हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, अब मैं आपको यहाँ पे काम नहीं करने दूंगा। हम सुनिए ना, हम एक छोटा सा घर ले लेंगे और किराए पे ले लेंगे, और मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर पाऊंगा, और हाँ इनके यहाँ ताने नहीं सुनने पड़ेंगे और ना आपको ऐसी चोट आएगी। अब हम बहुत खुश रहेंगे माँ। सही कह रहा है बेटा तू, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। माँ एक काम कीजिए, अभी ऐसे इनको अचानक से बोलेंगे कि यहाँ से जाना है तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर उनकी जगह हम होते तो हमें भी बुरा लगता कि हमारा नौकर ऐसे चला जाता बिना बताए। उनको बोल देते कि 1 महीने के बाद यहाँ से हम चले जाएंगे और फिर एक छोटा सा घर लेके वहाँ रह लेंगे। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पढ़ाई के भी 2-4 साल ही बच रहे हैं, उसके बाद मैं कोई ना कोई काम तो कर ही लूँगा ना। ठीक है, इनसे एक बार बात करके देखते हैं कि 1 महीने के बाद छोड़ देंगे हम यहाँ से। हाँ चलो बात करते हैं। पुनीत, ये सब क्या बोल रहे? तुम्हारे ऊपर 50 लाख का लोन है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। हाँ अंकिता, मैं बताना तो चाहता था, पर मैंने सोचा तुम्हें पता चलेगा तो कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ, बस इसीलिए मैंने तुमसे बात छुपाई। पर तुम टेंशन मत लो, ये लोन मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा, और तुम टेंशन मत लो। वैसे मैंने इस लोन को चुकाने की ना बहुत कोशिश करी और काफ़ी जगह से पैसों का इंतज़ाम भी किया, पर चुका नहीं पाया। भैया क्या आप थोड़े दिन और नहीं रुक सकते क्या? अबे ओए, ज्यादा बकवास मत कर। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, तेरे इस घर से लाश जाएगी। अच्छा बेटा, जब पैसे चाहिए थे तू तो आ गया था लेने। कोई बैंक तुझे लोन देने के लिए तैयार नहीं था, हमने दिया था, और तू हमें आके दिखा रहा है। साहब आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी बैंक मेरे को लोन देने के लिए तैयार नहीं था, आपने दिया था। पर मैंने सोचा था कि अगर मैं वो पैसा बिजनेस में लगाऊंगा तो मैं जल्दी आपका पैसा लुटा दूंगा, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरा जो भी बिजनेस था वो सारा डूब गया है और उसमें आपके पैसे भी डूब गए। पर अगर आप थोड़ा सा टाइम और दे दोगे तो मैं
कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर दूंगा। अगर तूने इस बार 50 लाख नहीं दिए ना तो अगली बार आऊंगा तो मैं तुझसे 70 लाख रुपए लूंगा। सर 70 लाख में कहाँ से दूंगा? ए मैडम, अपने पति को समझा ले, अगर इन्हें पैसे नहीं दिए तो मार मार के पैसे निकलवाऊंगा। देखो साहब, इतनी बड़ी रकम है, मैं एकदम से कहाँ से करूँगा? आप प्लीज थोड़ा सा टाइम और दो, मैं करता हूँ कुछ। अबे वो ज्यादा बकवास मत कर, वरना तेरी बीवी को उठा के ले जाएंगे हम यहाँ से। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? हम तेरे से ना बहुत नरमाई से पेश आ रहे हैं, चुपचाप से ना जितने पैसे है ना जल्दी लौटा। और तूने पैसा हमसे लिया है, ना कि हमने तेरे से। और यहाँ पे पैसों के लिए ना कत्ल भी हो जाते हैं। और जितना हमारी रकम है ना चुपचाप से लौटा दे। साहब हम लोग कैसे देंगे इतने सारे पैसे, कुछ तो सोचिए। ओ मैडम, हम तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आए, चुपचाप पैसे दे दो नहीं तो उठा के ले जाएंगे। साहब आप ऐसा मत बोलिए मैम साहब को, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आपके जितने भी हैं। अरे तू कैसे पैसे लौटाएगा? तुझे काम के पैसे तो हम देते हैं, और छोटी मोटी रकम नहीं है, 50 लाख रुपए हैं। मैम साहब जानता हूँ मैं 50 लाख है, मैं दे दूंगा साहब। और हाँ ये कुछ पैसे रखिए आप, ये 50,000 के आसपास है, ये आप रख लीजिए। आज तो 50,000 दिए हैं, बस 2 या 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आप जहाँ बोलोगे वहाँ आके 50 लाख रुपए आपके दे दूंगा। सच बोल रहा है ना तू? जी हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में दे दूंगा। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आए? हाँ मैम साहब वो लॉटरी निकली हमारी 2 करोड़ की। सोचा नहीं था कि इतना सारा पैसा भी देखने को मिलेगा। और ये पैसे शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए नहीं, आपकी मदद करने के लिए भेजे हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है इन पैसों की। और जाने दीजिए, आपने जो भी किया हमारे साथ क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा था ना वो ऊपर वाला ज़रूर देखता है, मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था। और मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ हो ही जाएगा। और देखिए ना आज इतना पैसा तो है कि मैं आने वाले समय में अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाऊंगा और कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज, हमने तुम पर क्या क्या अत्याचार नहीं किए, तुम्हें कितना भला बुरा सुनाया। और अंत में जब हमारा बुरा वक्त आया तो सिर्फ तुम लोग थे जिन्होंने हमारी मदद की, हमारे साथ रहे और इतने सारे पैसे भी दिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत गलत काम कर रही थी अभी तक। अरे नहीं नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रही हो? आपकी क्या गलती है इसमें? हम छोटे लोग हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये सिर्फ हमारे घर की कहानी नहीं है, ऐसी लाखों घरों की कहानी है। चलिए ये पैसे आपके काम तो आए कम से कम। हम इतने पैसों का क्या ही करेंगे? आपको और भी पैसे चाहिए होंगे इसमें, या कहीं भी पैसे चुकाने होंगे तो आप ले लेना हमसे। हम लोग तो वैसे ही आपके एहसानमंद है। आज तक मैंने जितनी भी पढ़ाई करी है वो सब पैसा आपके घर से तो आया। माँ ने आपके घर में काम करके तो पैसा कमाया था, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पैसे आप रख लेना प्लीज़। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो के से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो प्लीज यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। तो प्लीज यार भर भर के कमेंट्स कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो यार आप, प्लीज फॉलो का बटन दबा दो प्लीज। और अब इस वीडियो को शेयर कर दो, नहीं किया ना प्लीज बटन पे क्लिक करो, शेयर कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। वीडियो देख लेना, आप शेयर कर दो। लव यू ऑल।